नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, भारत देश के अंदर इंडिया पोस्ट के द्वारा जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है, इसके फॉर्म की लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। तो लाखों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। मैं समझता हूँ कि अब उन बच्चों को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, और रिज़ल्ट के साथ साथ उनके मन में ये भी है कि कट ऑफ कितना जाएगा। वो कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान जी हमारा लिस्ट में नाम दिलवा दो। तो इस तरीके से थोड़ा ये वीडियो उनके लिए एक मोटिवेशन के रूप में सिद्ध साबित होगी, क्योंकि मैंने एक तो रिज़ल्ट के बारे में आपको शेड्यूल बनाकर बता दिया कि कब कब ये रिज़ल्ट आ रहा है। दूसरा, जो 2023 में वैकेंसी आई थी जीडीएस की, उनका ओवरऑल कट ऑफ औसत दिखाकर देखा है। एंड इस बार कैटेगरी वाइज क्या रहेंगी कट ऑफ, तो थोड़ा आपको बोर्ड पर ध्यान देना होगा। एंड मेरे सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबाएं, और इस वीडियो पर कम से कम 1000 भाई बहनों के उंगलियों के निशान दबने चाहिए, वो भी लाइक के बटन पर। ज़रा बोर्ड पर ध्यान देना और मेरा साथ देना थोड़ा आप, है ना, लास्ट तक। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की। शेड्यूल जुलाई 2024 44,228 पदों पर आई हुई है। इसमें दोस्तों फॉर्म की संख्या की बात करें तो लाखों फॉर्म गिरे हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों में से नौकरी तो मात्र 44,228 को ही मिलेगी। लेकिन वो लाखों बच्चे सभी, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा कि कोई सोच रहा होगा कि मुझे इस बार नौकरी ना मिले। सब सोच रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाए तो अच्छा रहे। लेकिन थोड़ा आप देख लो क्या कुछ मामला है। दोस्तों, फॉर्म की अप्लाई की डेट थी 15 जुलाई 2024 और फॉर्म की लास्ट डेट थी 5 अगस्त 2024। उसके बाद फॉर्म में एडिट की जो लास्ट डेट थी वो 8 अगस्त थी। 8 अगस्त के बाद कोई भी अब फॉर्म का काम नहीं हो रहा। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपना काम कर रहा है, आप लोगों का रिजल्ट तैयार कर रहा है। उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है निकाल कर रख लो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। अभी तो निकल रहा है, बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये काम थोड़ा कर लेना। जिन्होंने भी अपना फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो वो एप्लीकेशन स्टेटस, जिसे हम प्रिंट आउट भी कहते हैं, तो वो निकाल कर रख लीजिए। ऑफिशियली वेबसाइट से निकल जाएगा, जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहीं उसी जगह से। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट की अगर हम चर्चा करें तो मैं समझता हूँ लिस्ट की चर्चा होगी। और ये लिस्ट किस किस समय मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पिछली भर्तियों में दोस्तों जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके ठीक 20 से और 25 दिन बाद ही लिस्ट आ गई थी। तो उसी को देखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वाली जो भर्ती है इसकी पहली लिस्ट अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगी। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद और भी लिस्ट आएंगी। कुछ इस प्रकार मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जैसे कि सेकंड लिस्ट 20 से 25 सितंबर के आसपास, लिस्ट 3 आएगी 15 से 20 अक्टूबर के आसपास, लिस्ट 4 10 से 15 नवंबर, लिस्ट 5 1 से 5 दिसंबर, लिस्ट 6 15 से 20 दिसंबर, लिस्ट 7 25 से 31 जो है दिसंबर। दोस्तों, ये देखा गया है पिछली भर्तियों का जो लिस्ट है, इसका जो गैप रहता है वो 20 से और 23 दिन का रहता है। लिस्टों के बीच में जो दिनों का गैप रहता है आने में, वो 20 से 23 दिन का रहता है। तो इसी से मैंने ये बात बताई आपको। बाकी आप कहोगे सर आपने ये 7 लिस्ट ही क्यों बताई, ज़्यादा लिस्ट क्यों नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ये वाली वैकेंसी है, इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो 31 दिसंबर 2024 है। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक 44,228 जो वैकेंसी आई है ये भरनी है। ठीक है, उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। इस भर्ती का पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जीडीएस का रिक्रूटमेंट आएगा।
लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि अगर भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाता है यानी कि 31 दिसंबर से, तो आपकी लिस्ट आज जो मैंने 7 बताई है ये और भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, अब भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान मेरा इन लिस्टों में जो है नाम दिलवा दो। ठीक है, अब थोड़ा मैं कट ऑफ के विषय पर भी चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इतना भविष्यवाणी नहीं कह सकता। कोई भविष्यवाणी करता है उससे आप पूछ सकते हो, मैं बस अनुमान के तौर पर बता सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस है। आपका छोटा भाई समझकर ही समझना इस चीज़ को। प्यारे बच्चों, जो कट ऑफ गया था 2023 का, उसका कुछ ओवरऑल इस प्रकार रहा था, जैसे कि जनरल का 92 से 100% पर हुआ, EWS का 84 से 94%, OBC 89 से 98, SC 82 से 89, ST कैटेगरी 79 से 81 और PWD 65 से 80। ये कट ऑफ कुछ इस तरीके से मैंने देखा। अब क्या कट ऑफ जाएगा थोड़ा वो भी हम आइडिया लगा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने चाहे किसी भी सर्किल से फॉर्म डाला है, वो कोई डिपेंड नहीं करता, आप बस मेरी बातों पर ध्यान देते चलिए। जनरल के अभ्यर्थी अगर 85 से 97 है तो मैं समझता हूँ सेफ समझ सकते हो अपने आप को। EWS 82 से 93, OBC 84 से 95%, SC 76% से 82%, ST कैटेगरी 79 से 85% और PWD 62 से 78%। ये कुछ इस तरीके से कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, GDS के कट ऑफ के ऊपर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, शॉर्ट रूप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कट ऑफ निकलता है सर्किल वाइज नहीं निकलता। ठीक है, ये थोड़ा कट ऑफ आपको समझना पड़ेगा, डिविजन्स वाइज निकलता है। यानी कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है बिहार के अंदर, अब बिहार में विभिन्न सारे डिवीज़न है, ये तो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय देखा होगा। अलग किसी भी राज्य को उठाकर देख लेना, विभिन्न सारे डिवीज़न है। तो उन डिवीज़न में से आपने कौन सा डिवीज़न चयन किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस डिवीजन्स के अंदर ब्रांच ऑफिस एसओ कौन कौन से भरे हैं उसके ऊपर बनेगी। बाकी आपने पहले प्राथमिकता यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस देते समय बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक अगर डाला है तो उसके ऊपर ये पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा देखना पड़ेगा, इसी के ऊपर कट ऑफ बनेगा। क्योंकि जिसने बीपीएम पहले डाला होगा थोड़ा उसका कट ऑफ हाई बनता है। ठीक है, अगर किसी ने पहले ग्रामीण क्षेत्र का वीओ छांटा है और शहरी क्षेत्र का बाद में छांटा है तो उसके नंबर आने में चांसेस बनते हैं। बाकी पुरुष और महिला इसके अनुसार भी ये कट ऑफ बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये बातें मैंने जब फॉर्म फिलअप हुआ जीडीएस का बताई थी कि इस तरीके से आप फॉर्म भरोगे तो आपको लाखों बच्चों की भीड़ से आगे मिलने में प्राथमिकता मिलेगी। अब दोस्तों, कुछ बच्चे कहेंगे, मुझे पता है कुछ बच्चे वैज्ञानिक भी होते हैं, वो थोड़े नेगेटिव पैदा हुए हैं, तो वो कहेंगे सर आप क्या कह रहे हो, देख लेना 90% वालों का सिलेक्शन भी नहीं होगा और आप कह रहे हो 85 वालों का हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शुभचिंतक, मेरे जो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट छोड़ने वाले प्रिय शुभचिंतक, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है डिविजन्स वाइज, कुछ गहराई में जाइएगा तब पता चलेगा जीडीएस की किस प्रकार निकलती है। मैं समझता हूं कि उसी सर्किल के अंदर, उसी डिविजन्स के अंदर 90% पर सिलेक्शन नहीं होगा और उसी डिविजन्स के अंदर 85% पर सिलेक्शन हो जाएगा। आंखें फटी की फटी रह गई होगी, सर ये क्या हुआ, क्या कह रहे हो, ये 85% पर सिलेक्शन हो जाएगा, 90% पर नहीं होगा। और सेम वही सर्किल ऐसा ही होता है। और देख लेना, लिस्ट आएगी उस दिन प्रूफ के तौर पर बताऊंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हवा में नहीं उड़ता, जो रियलिटी होती है वो बताने की कोशिश की है। तो ये कट ऑफ एक औसत निकाला है दोस्तों। बाकी मैंने पहले ही कहा था कि इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग आपके नंबर है 10th क्लास में, तो थोड़ा ओवरऑल सर्किल 23 सर्किल है ना, तो उसका मैंने बताया है। कोई ये नहीं बताया कि राजस्थान का ये जाएगा, उत्तर प्रदेश का ये जाएगा, छत्तीसगढ़ का ये जाएगा। इसके बारे में तो अभी वीडियो आएंगी, अभी तो अभिषेक क्लासेस ने शुरुआत ही की है, धमाका होगा अभिषेक क्लासेस का। और देखना अभिषेक क्लासेस की हर जगह कहीं ना कहीं
आपके प्यार और सपोर्ट से चर्चा होगी और अभिषेक क्लासेस हमेशा आपके लिए सटीक जानकारियां देता रहेगा। बस आप लोग एक मोटिवेशन के तौर पर भगवान से प्रार्थना करो और स्क्रीनशॉट ले लो, जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन ये काम आएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज, कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में। तो थोड़ा आप अपना प्यार सपोर्ट बनाओ यार, लाइक कर दिया करो। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा सर क्या है ये, बता दिया बस ऐसे ही, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी है वो हम ही जानते हैं। जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है, दर्द वो नहीं जान सकता जिसने दर्द नहीं देखा है। तो बने रहे अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।